हेलो एवरीवन। अगर आप मेंस 2023 सिर्फ सीसैट की वजह से नहीं दे पाए या फिर आप सीसैट को चैलेंजिंग फील करते हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सक्सेस मंत्रास बताऊंगी जिससे आप सीसैट 100% क्लियर कर पाएंगे। अगले 10 मिनट में मैं आपको ऐसे 5 मंत्रास बताऊंगी जिससे आप सीसैट क्लियर करेंगे, 100% सक्सेस आएगी। Now let's see क्या है। There are 5 success mantras for clearing the CSAT in such a way कि CSAT आपके लिए एक कैटलिस्ट बने आपकी IAS बनने की जर्नी में, ना कि एक रुकावट बने, ना कि एक बैरियर बने। The first mantra is the sources। मार्केट में सदियों से चले आ रहे वो PDF नोट्स वही फॉलो करते हैं क्या आप? दे आर सोललेस नोट्स। अगर आप फर्स्ट टाइमर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, नोट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, बट आई वुड रिकमेंड कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए, अपने आप उन्हें लिखिए। कुछ फॉर्मूलेज हैं, अपने नोट्स खुद बनाइए ताकि लास्ट टाइम प्रिपरेशन करते टाइम आपको अपनी राइटिंग में समझ आए। पढ़ लीजिए, मगअप कर लीजिए, बट एग्ज़ाम टाइम में जब जीएस भी होगा और सीसैट भी होगा देन डेफिनेटली कुछ चीज़ें आप भूल जाएंगे, लेकिन एक बार जो आपने खुद अपने हाथ से लिखी है वो आप शायद ही भूल पाएँ। दूसरा है, उसमें उन नोट्स में आप अपने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स लिखिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सॉल्यूशंस होने चाहिए। फॉलोइंग ए फॉर्मूला, कुछ सॉल्यूशंस लिखिए, कुछ क्वेश्चंस लिखिए, उसमें एक्सप्लेनेशंस लिखिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो कि आपको फाइनल रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। नाउ द सेकेंड मंत्रा इज की प्रायोरिटीज। की प्रायोरिटीज क्या है? कुछ टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट है सभी के लिए। आप ऐसा मत फील करिए कि हर इंसान के लिए सीसैट ईजी है, नहीं है। कुछ टॉपिक्स इवन फॉर एन इंजीनियर बहुत मुश्किल है। इवन फॉर अ मैथ्स ग्रेजुएट दे आर डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल परमुटेशन हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको कंसेप्ट के साथ फॉर्मूलेज और ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं क्वेश्चंस को। तो आपकी प्रायोरिटी ये रहेगी कि उसको हम सबसे पहले कवर करें, उन्हें छोड़ना नहीं है, उन्हें ही सबसे पहले कवर करना है। क्योंकि पेपर में क्या होता है, यूपीएससी कभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दे रही है और उस साल वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, वो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इस वजह से जो पेपर है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। यूपीएससी किसी टाइम इजी टॉपिक्स देता है किसी ईयर, और उस साल वो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजी होने की वजह से द पेपर बिकम्स ईजी। हमें अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की मात्राएं ज़्यादा हैं या इजी क्वेश्चंस की मात्राएं ज़्यादा है, द पेपर विल बी द सेम फॉर अस। इसलिए डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को पहले कवर करिए ताकि पेपर में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा हैं या इजी क्वेश्चन ज़्यादा है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। Now the second thing apart from maths and reasoning that comes in UPSC CSAT is comprehension। देखिए, आप जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नंबर ऑफ बुक्स हैं, बिपिन चंद्र है, करंट अफेयर्स की बुक्स हैं। आप उसमें क्या करते हैं, एक पैसेज रीड करते हैं, देन यू कॉम्प्रीहेंड इट, देन यू अंडरस्टैंड इट कि व्हाट्स इन दैट इन द पैसेज। तो मेन बेसिकली आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, वही चीज़ आपको सीसैट के पेपर में करनी है। यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड दैट पर्टिकुलर पैसेज, और वो पूरी जर्नी में आप उसे कर रहे हैं, तो उसमें टाइम वो आपको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी जर्नी में कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, तो बी कॉन्फिडेंट। इवन उसको करेंगे तो आपका इजीली वो सीसैट में आप उसको कर पाएंगे, बिकॉज एंटायर जर्नी में आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं। नाउ द थर्ड मंत्रा इज इंटेलिजेंट ट्रिक्स। सी, आपने देखा होगा कि देयर आर मेनी पीपल जो कहते हैं देयर इज दिस शॉर्टकट टू दिस, देयर इज दिस शॉर्टकट टू दिस, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में मैं आपको शॉर्टकट्स नहीं बताऊंगी, देयर आर शॉर्ट इंटेलिजेंट ट्रिक्स। व्हाट आर इंटेलिजेंट ट्रिक्स? कि मान लो हमने एक बड़ा फॉर्मूला लिया है, हम उसको इंटेलिजेंटली मॉडिफाई करके एक
सिंपलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जो कि लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा. दैट इज व्हाट इज इंटेलिजेंट ट्रिक. नाउ फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 516. आपको एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 516. इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया. हमारी नॉर्मल टेंडेंसी क्या रहेगी, हमने उसका एलसीएम से उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 43. नॉर्मल टेंडेंसी रहेगी कि हम उसका एक एक फैक्टर निकालें. आपने एक एक फैक्टर निकाला, इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स एटलीस्ट. मल्टीप्लाई करने में इतना टाइम लगेगा. और हमने सारे फैक्टर्स निकाले, तब भी आप उसमें चेक करेंगे कि कोई नंबर बच तो नहीं गया. उसी चीज़ को हम ना करने की बजाय हम ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 43 की पावर 1, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं विद देयर पावर्स, उस पावर को हमने 1 से ऐड किया इंडिविजुअली, उन्हें मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 3 into 2 into 2, that becomes 12. और इजीली आंसर हमारा 12 फैक्टर्स आ गया. इसमें से करेंगे या इससे करेंगे, आंसर वही आएगा, बट दिस विल बी लेस टाइम कंज्यूमिंग. यही इंटेलिजेंट ट्रिक्स हमें अपने पेपर के लिए यूज करनी है. शॉर्टकट्स नहीं कह रही हूँ मैं, माइंड इट, आई एम नॉट सेइंग शॉर्टकट्स, आई एम सेइंग इंटेलिजेंट ट्रिक्स. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा. Now, the fourth mantra is regular tests. Practice, practice and practice. Practice CSAT as much as you can. एक टाइमर लगाइए, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, एक अपना माइंड सेट कर लिए कि हर संडे मुझे टेस्ट देना ही है. सिंपल आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट वॉन्ट से कि आपने इतने टाइम में किया है पेपर कंप्लीट. आपको एक टेस्ट लेना ज़रूरी है, वही आपको सक्सेस तक ले जाएगा. उस दिन को याद करिए जब आप सिर्फ सीसैट की वजह से अपना मेंस के प्री के रिजल्ट में अपना नाम नहीं देख पाए थे. सिर्फ संडे एक दिन ऐसा जो मान लीजिए कि मुझे ये सीसैट का टेस्ट देना ही देना है. मेक इट श्योर, मेक इट अ हैबिट. और उसे मेक इट रेजोल्यूशन. अब 2024 न्यू ईयर आ रहा है, मेक इट अ रेजोल्यूशन कि मुझे हर संडे सीसैट देना है अप टू 4 months, जितना भी जब तक प्री आएगा, एंड गिव इट एंड यू विल क्रैक इट. टेस्ट देने से क्या होगा, मैं क्यों इंसिस्ट कर रही हूँ टेस्ट देने पे, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप प्रॉब्लम को मिनिमम टाइम में कवर कर पाएंगे. अगर मैं फ्रेशर हूँ और मैं सीधा एग्जाम में बैठ गई, एक नॉर्मल क्वेश्चन भी मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट अगर मैंने उसको प्रैक्टिस किया है, फॉर्मूलेज प्रैक्टिस करे हैं, इंटेलिजेंट ट्रिक्स यूज करी हैं, दैट इट विल टेक मी लेस टाइम टू कंप्लीट दैट क्वेश्चन. सेकेंड, इट नो स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जाम. एग्जाम में क्या होता है भाई, जैसे 50 क्वेश्चंस आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के हैं. सपोज मैं एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा रही हूँ, तो मेरे दिमाग बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि यार मुझे 49 और कंप्लीट करने हैं. ठीक है, और मैं उस एक क्वेश्चन को भी गलत कर दूंगी, अगले क्वेश्चन भी गलत होते चले जाएंगे, बिकॉज आप लॉजिकली नहीं सोच पा रहे हैं, आप वो स्ट्रेस में, वो एंग्जाइटी में हैं. तो वो स्ट्रेस को कम करने के लिए प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी स्पीड बने, एक्यूरेसी बने, और आप उस पेपर को टाइम के रहते सॉल्व कर सकें. एंड द लास्ट मंत्रा इज द मेंटर सपोर्ट. एवरी जर्नी रिक्वायर्स डायरेक्शन. ये फोटो देख रहे हैं आप, इसमें अर्जुन है, श्री कृष्ण है. वीर योद्धा अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में डर गए थे, घबरा गए थे लड़ने से, और उन्हें किसकी सहायता मिली, किन्होंने हेल्प किया? श्री कृष्ण ने उनका मेंटर बन के उनको गाइड किया, उन्हें डायरेक्शन दी. सेम वैसे ही सीसैट जो है वो एक मैराथन है, वो एक युद्ध मान लीजिए आप, कुरुक्षेत्र के युद्ध से उसे कंपेयर करिए, उसमें आपको एक मेंटर की जरूरत है. यूपीएससी इज कुरुक्षेत्र का युद्ध, उसको आप एक मेंटर की जरूरत है, श्री कृष्ण की हर इंसान को जरूरत है.
क्या करिए, एक किसी को भी मेंटर बनाइए, द पर्सन whom यू ट्रस्ट द मोस्ट, जो आपको अच्छे से गाइड करे, जो आपको मोटिवेट करे. मान लीजिए आप किसी दिन लो हैं, डिप्रेस्ड हैं, वो आप उनसे बात करें तो वो आपको एक एनलाइटन कर सकें. वो मेंटर कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, बट कीप अ मेंटर विद यू ऑलवेज. ये नहीं है कि मैं अकेले ही कर लूँगा जर्नी, नहीं. हम सोशल एनिमल्स हैं, ह्यूमंस, और हमें कोई ना कोई मेंटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है हमारे सफ़र में. कीप अ मेंटर विद यू ऑलवेज. कि आज मैं दुखी हूँ या आज मैं खुश हूँ, तो वो इंसान मेरे को हमेशा सही गाइड करेगा. कीप अ मेंटर विद यू. सो देयर आर 5 मंत्रास. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. द सोर्सेज, द की प्रायोरिटीज, इंटेलिजेंट ट्रिक्स, रेगुलर टेस्ट्स and mentor support. So this completes the 5 mantras that you have to practice daily. Give tests every week, make it a habit, and you will surely clear CSAT. And CSAT won't be a barrier in your journey of becoming an IAS. It will be a catalyst for you. I assure you that if you are a fresher and you need some help in the PDF, in the handwritten notes and all that, then I'll provide you in my channel. So keep on practicing. CSAT will not be a hindrance for your success. All the best.